प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, और आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न 5 के 3 और 4 सवालों को हल करेंगे, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, पढ़ लिख दिए VBI सब क्वेश्चन है जी। VBI ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब आपके लिए। चलिए सवाल है, सवाल क्या है जी? सवाल है निम्नलिखित सौर समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। हम आपको बात बता दें कि इससे पहले हम प्रश्नावली 8.4 के सवालों को हल करा चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो पहले वह देख लीजिए, उसके बाद ही यह क्लास ज्वाइन कीजिए आप लोग। सुन में आया? सुना गया जी आप लोग का? चलिए सवाल है tan थीटा बटा में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा पॉइंट कोसेक थीटा। हमसे कह रहा है ना जी, इन सवालों को हल करके ना इतना ला देना है। हमको सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक थीटा पॉइंट कोसेक थीटा। ठीक है, इस सवाल को हल करके तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है जी साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे जी। जितने भी मेरे भाई हैं ये सब इनका जानकारी होगा, कुछ जानकारी नहीं होगा पर इनका जानकारी होगा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा। बताइए भाई क्यों? क्योंकि कोई बार हम बता दिए क्लास में। ठीक है, चलिए उसके बाद ठीक इसका उल्टा होता है कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटा में साइन थीटा। समझ गए मेरे भाई? नहीं समझे? देखो tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा और कोस थीटा बटा में साइन थीटा कोट थीटा सूत्र होता है। चलिए अब जहां जहां tan थीटा है ना जी, वहां डाल देंगे साइन थीटा बटा में कोस थीटा और जहां पर कोट थीटा है वहां पर डाल देंगे कोस थीटा बटा में साइन थीटा। हम आपको बात बता दें कि जो ए साइड है ना, चलिए इनको कहेंगे दाया पक्ष। ठीक है, जो इस साइड है इसको कहेंगे बाया पक्ष। सॉरी, इनको कहेंगे बाया पक्ष और इन्हें क्या कहेंगे? दाया पक्ष। मतलब राइट हैंड साइड और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और शॉर्टकट के बारे में बात की जाए तो LHS और इनको RHS। क्या फोन आएगा जी मौसी? चलिए मेरे प्यारे भाई देखिए, इन्हें क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको राइट हैंड साइड। मतलब राइट मतलब क्या? दाहिना ना जी, दाया हाथ। ये क्या है? बाया हाथ। ठीक है, चलिए हम चल रहे हैं फ्रॉम LHS से। क्या दिया गया है जी? tan थीटा बटा में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा। इनको हल करके ना इतना ला देना है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है जी? साइन थीटा बटा में कोस थीटा हो जाएगा। बता दीजिए तो। tan थीटा बराबर लिख दिए साइन थीटा बटा में कोस थीटा। चलिए उसके बाद एक था तो एक माइनस हो गया। कोस थीटा जब का लेंगे जी, बता दीजिए कोस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस हो गया। प्लस है तो प्लस लिख दिए और कोस थीटा दिया गया है तो कोस थीटा बटा में साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा बटा में कोस थीटा। और कोई अंक के नीचे कोई अंक नहीं है तो इसका मतलब उनके नीचे एक छिपा हुआ है। तो हम एक के बटा में एक लिख दिए। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं भैया। तो चलिए अब इसी बात को लिख देते हैं जी। क्या बात है हम लोग का? क्या दिया गया है जी? चलिए साइन थीटा बटा में कोस थीटा बटा में, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा
एक और साइन थीटा का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा होगा। एक और साइन थीटा जब एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, साइन थीटा। अब एक के पहाड़ा में साइन थीटा कितने बारे में है, तो साइन थीटा के बारे में ना, और साइन थीटा में और एक से गुना करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। माइनस माइनस था तो माइनस लिख दिए। अब साइन थीटा और साइन थीटा कितने बार में, एक बार में कट जाएगा। अब देखेंगे तो साइन थीटा का पहाड़ा साइन थीटा कितने बार में है, तो एक बार में है जी। और एक में कॉस थीटा से गुना करेंगे जब तो क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा प्लस, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हम लोग का है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बटा में एक और कॉस थीटा का जब एलसीएम निकालेंगे ना तो कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा जी, कॉस थीटा। और कॉस थीटा कॉस थीटा बारे में, और कॉस थीटा से और एक से गुना करें क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा। माइनस है ना तो माइनस डाल दिए। उसके बाद क्या है, साइन थीटा हो जाएगा ना जी। तो चलिए, हमें विश्वास है कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया होगा, हमें जानकारी है। चलिए, हमें भरोसा नहीं है आप लोगों पर, आप लोगों पर हमें भरोसा नहीं है कि आप लोग समझे। देखिए, हम जानते हैं कि आप लोग यहाँ पर भूल रहे होंगे, भैया यहाँ पर कैसे लाते साइन थीटा। देखो यहाँ पर ना एक और साइन थीटा के जब एलसीएम निकालेंगे ना तो साइन थीटा आएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। और एक के पहाड़ा में साइन थीटा बारे में ना जी, तो साइन थीटा में और एक से गुना करेंगे कितना हुआ, साइन थीटा। माइनस है तो माइनस लिख दिए। उसके बाद साइन थीटा पर हम साइन कितने बार में, एक बार में, और एक में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार इनको भी हम हल किए हैं। चलिए भाई मोरे, अब आप सभी को पता होगा कि भैया जब भागा में दो अंक नीचे रहता है ना तो नीचे और जो अंक होती है, जो अंक होता है ना वो पलट जाता है, मतलब नीचे होता है तो ऊपर मुखी, जब ऊपर होता है नीचे आ जाता है। तो दो दूनी का 4 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा। ऐसे हम लोग बनाते हैं। आप लोग यह जानकारी होगी, और नहीं तो जान लीजिए। मान लीजिए दो अंकों, मान लीजिए एक अंक के नीचे एक और आएंगे पूर्णांक में है, तो क्या होगा ना, जो पूर्णांक के नीचे वाला अंक है ना वो चल जाएगा ऊपर, जो ऊपर है तो आ जाएगा नीचे। इसका मतलब जो हर है वो चल जाएगा ऊपर, जो अंश है वो कहाँ आ जाएगा जी, नीचे आ जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को ना यहाँ पर यूज करना था। देखिए, साइन थीटा हो जाएगा बटा में कॉस थीटा हो जाएगा जी, गुण, और जो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझे, नहीं समझे भैया। देखो साइन थीटा बटा में कॉस था ना, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख दिए। कोई दिक्कत है, नहीं भैया कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ, जो नीचे गुना बता देंगे जी, जो नीचे क्या है साइन थीटा ना, साइन तो कहाँ चल जाएगा ऊपर, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद कोस थीटा बटा में साइन थीटा गुने, नीचे ऊपर ना जी, कोस थीटा बटा में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। इतना बात सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब साइन थीटा में और साइन थीटा जब गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा जी, और बताओ कोस गुना करेंगे ना तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर प्लस में है, जब करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कोस्ट में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। पहले आप लोग ना इतना बना लीजिए, ठीक है। पहले आप लोग इतना बना लीजिए, इतना उतार लीजिए, उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ध्यान से उतारिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम आगे बनाते हैं सवालों को। पहले आप लोग उतार लीजिए।
देखिए ध्यान समझिएगा, जब तक आप अपने घर पर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, अपने आप से नहीं बनाएंगे, तब तक ऑनलाइन क्लास करने से कुछ फायदा नहीं होगा जी। बात समझिए, जितनी बार आप रिवाइज मारिएगा ना, उतना ही आप मजबूत बनिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा जी। चलिए, हमें भरोसा है कि आप लोग नहीं उतारे हैं, ठीक है। फिर भी आप वीडियो को रोक कर स्किप करके पीछे 10 सेकंड पीछे स्किप करके वीडियो को रोक कर पहले आप लोग पूरे अच्छी तरह से उतार लीजिए, उसके बाद ही आप लोग आगे चलिए। सुनाया है? चलिए, नहीं तो समय तो बहुत होता है ना जी, समय की बर्बादी होती है यहाँ पर। चलिए, इसके बाद क्या है जी हम लोग का, हम लोग के पास है कि साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ये हो गया प्लस हो गया कोस स्क्वायर थीटा बटा में, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पर माइनस बाहर निकाल देते हैं तो हो सकता है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, तो इस रूप में आ जाएगा जी। चलिए हम क्या किए, माइनस कॉमन निकाल दिए, तो साइन थीटा था तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। आप लोग इस बात को जानते हैं जी कि प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब करेंगे इसके हम एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे ना तो हम लोग हो जाएगा साइन थीटा पॉइंट मतलब गुना यहाँ पर कोस थीटा इंटू साइन थीटा पॉइंट में कोस थीटा, सॉरी माइनस में कोस थीटा। अब बताओ कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्या ये कट नहीं जाएगा जी एक बार में, और एक बार में कट गया तो बचा क्या जी साइन थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या यहाँ पर साइन क्यूब थीटा नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस लिख दिए, और यहाँ पर देखें ना तो साइन थीटा इंटू कोस में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये नहीं कट जाएगा एक बार में भैया, कट जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्या बचा जी कोस थीटा, और कोस थीटा बचा ना, यहाँ पर कोस थीटा है यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है, तो गुना करेंगे ना तो कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो चलिए जब कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, इतना बात समझ आ रही है आप लोगों को, हमें विश्वास है आप लोगों के ऊपर, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस वीडियो देख रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप लोग ये उतार लिए होंगे, ठीक है। हम इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मिटा दीजिए। चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं जी, मिटा दे रहे हैं। चलिए मिटा भी दिए जी। क्या आया था हम लोग का, आया था भैया यहीं पर जानी देखिए ना, यहीं पर थोड़ा देख लीजिए, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, तो आप लोग सूत्र जानते हैं जी, आप लोग सूत्र जानते हैं क्या भैया, ए के क्यू माइनस बी के क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, तो भैया ए के क्यू माइनस बी के क्यू बराबर हम लोग जानते हैं कि सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए के स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी के स्क्वायर होता है। ये तुम जानते हैं भैया कि ए के क्यू माइनस बी के क्यू यही रूप में है ना जी, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा क्या है ए के क्यू माइनस बी के रूप में नहीं है, और इस रूप में है, तो हमको किस रूप में लाना है जी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में बी ए बी प्लस बी के स्क्वायर। हम जान रहे हैं कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है, और फिर से बोल रहे हैं कि मेरा भाई है, ठीक है, छोटा भाई है, हमारे पास ही पढ़ता है वही मोबाइल संभाल रहा है, एक स्टैंड टूट गया हम लोग का, ठीक है, तो इसलिए हम हिल रहा था, आप लोग वैसे
कॉम्प्रोमाइज कीजिए जी, ठीक है। चलिए, ये सब कौन ने देखा, आप ध्यान से, हमें विश्वास है कि आप लोग बस अच्छे से पढ़िए। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं जी। चलिए, अब देखिए साइन क्यू थीटा माइनस कोस क्यू थीटा, तो साइन थीटा मतलब इस रूप में लाना है ना जी, ए माइनस बी का है, तो ये ए है क्या है, बी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इनटू ए के स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा ना, प्लस है तो प्लस ए बी साइन थीटा पॉइंट में कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, बाटा में कितना हो जाएगा भाई, बोल दीजिए। बाटा में है हम लोगों का कि साइन थीटा भैया पॉइंट है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या यहाँ पर हमको लगता है कि ये कट नहीं जाएगा जी एक बार में, तो बचा क्या जी, तो बच गया भैया हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा पॉइंट में कॉस थीटा, ये बच गया प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में क्या बच गया जी, तो बटा में बच गया भैया साइन थीटा पॉइंट में कॉस थीटा। तो हमें मालूम है, हमें जानकारी है, आप लोगों का भी मालूम होगा जी, क्या भैया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बता दीजिए भैया, एक होता है, जानते हैं ना आप लोग, तो हम क्या लिखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक, तो साइन थीटा यहाँ पर लिख दे रहा है, ठीक है, आप समझिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ठीक है, तो साइन थीटा पॉइंट में कॉस थीटा, बटन क्या है जी, साइन थीटा पॉइंट में कॉस थीटा, तो हमें अब लग रहा है ना कि जो साइन थीटा पॉइंट कॉस थीटा है ये दोनों के नीचे है, एक के नीचे भी है, तो साइन थीटा पॉइंट कॉस थीटा के भी नीचे है, क्या हम इनको अलग अलग कर दे, हाँ भैया कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है चलिए कर दे रहे हैं जी, कोई दिक्कत है नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है हमें, चलिए चलिए एक बार हम खत्म हो गया जी, तो क्या बच गया, अरे हम जानते हैं कि एक बटा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा और एक बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, कट जाएगा एक बार में, तो प्लस एक, इसका मतलब एक प्लस कोसेक थीटा पॉइंट सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, प्रूफ, क्या फ्रॉम आर एच एस, इतना ही लेना था जी, एक प्लस सेक थीटा पॉइंट कोसेक थीटा, तो हमें लग रहा है ना आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है जी, यहाँ पर भैया कि आप यहाँ पर कैसे ला दिए कोस थीटा, देख छोटू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, साइन थीटा पॉइंट कोसेक थीटा बराबर एक होता है, ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा में साइन थीटा, वही दिया गया था, एक बटा साइन थीटा दिया है ना, तो एक बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, हम ये भी जानते हैं कि सेक थीटा, जानते हैं ना हम लोग जी कि सेक थीटा पॉइंट कोसेक थीटा बराबर एक होता है, तो बता दीजिए, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा में कोस थीटा, यहाँ पर एक बटा में कोस थीटा था, यहाँ पर सेक थीटा, इस प्रकार से हम लोग सवाल क्या हो गए, हल हो गए। तो पहले आप लोग उतार लीजिए बिंदास होकर, ठीक है, देखिए आपको लग रहा है कि लंबा होगा, ठीक है, आपको ये भी लग रहा है कि क्लास खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इस सवाल को कितना लंबा ले जाएंगे भैया आप, देख छोटू, जिस काम में समय लगता है ना वो हो सकता है कि लंबे समय के लिए होता है, ठीक है, तो पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद जो बातें करनी है, जो सवाल हल करानी है हम हल कराएंगे, ठीक है, पहले आप लोग बिंदास होकर सवाल को हल कीजिए। तो चलिए, हाँ भरोसा है कि आप लोग उतार लिए हैं, हमें इस बात का भरोसा भी है कि और आप लोग उतार लिए हैं तो आप अपने मन से ना घर पढ़ाई कीजिएगा, हम भरोसा है कि आप लोग रिवाइज मारते होंगे, ठीक है, और 6 महीने बीत गया हम लोग का खेलते कूदत, इस बीच में आप लोग पूरी बहुत खाए हैं जी, खाए हैं कि नहीं खाए हैं, बहुत खाए होंगे हमें लग रहा है,
तो अब जो 6 महीना है ना, यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से 6 महीना मत मानिए आप, यहाँ से आप 4 महीना मानिए कि 10वां महीना बाद अपना पर्व त्योहार आएगा ना, कुछ कहिएगा मत। तो यहाँ से जो 3 महीना है ना, जितना कोर्स खत्म करना है, ठीक है, जितना पढ़ाई खत्म करनी है उतना कर लीजिए। जो अभी किताब सिलेबस है, ठीक है, जितना सिलेबस कंप्लीट करना है ना कर लीजिए। उसके बाद 10वां महीना बाद आप लोग रिवाइज करने का समय आ जाता है जी। और 10वां से 12वां महीने रिवाइज करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। हमें लगता है कि आप लोग आधा से आधा खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। अभी हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिस टाइम स्टेन लाएंगे ना, स्टेन अभी कैमरा स्टेन, तो वहां से करेंगे ना। अब यहाँ से हम महामैराथन क्लास चलाएंगे, 5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा लाइव, ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए लाइव क्लास करने के लिए। पहले फिलहाल यह काम कीजिए, ठीक है। और 3 महीना, और 3 महीने बाद समझिए, 3 महीने बाद आप लोग खुद कन्फ्यूजन में कहेंगे भैया हम बीटेक कंप्लीट करें कि हम रिवाइज करें। इसी कन्फ्यूजन में आप रहते रहते क्या हो जाएंगे जी, पूरा अंदर से टूट जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। जो 3 महीने पढ़ना है तो 3 महीने पूरा रगड़ कर पढ़िए आप लोग, पूरा रगड़ कर, जितना कलम खत्म हो जाए, जितना कॉपी खत्म हो जाए, पूरा रगड़ कर पढ़िए आप लोग, ठीक है। हमें विश्वास है कि आप हमारी बातों को मानेंगे। तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या है भैया? प्रश्न नंबर 2 नहीं, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। अगर आपके पास किताब है तो किताब में देख सकते हैं जी, प्रश्नावली 8.4। देखिए आपको हम दिखा दे, ठीक है। देखो प्रश्नावली 8.4 है ना, दिख रहा है आप लोग को? हाँ भैया दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए प्रश्नावली 8.5 के 4 नंबर सवाल को हल कर रहे हैं। देखिए 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए बराबर में साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। ये सभी सवाल जो है ना, ये सभी सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सुनाया, समझ में आया कि नहीं जी? फिर समझ में आ गया। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा कुछ गिर गया था जी, समझ आ गया था? चलिए चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलेंगे फ्रॉम एल एच एस से, ठीक है, बाया पक्ष चलेंगे और दाहिना पक्ष में क्या करें, ला देंगे। देखिएगा कैसे, ये देखिए चलिए फ्रॉम एल एच एस क्या है जी, 1 प्लस में सेक ए बटा में सेक ए है ना। देखिए हम लोग जानते हैं कि सेक ए पॉइंट में कॉस ए बराबर ना 1 होता है, ठीक है। हम आपको बता दिए कई बार, सेक ए और कॉस ए का जो गुणनफल होता है ना वो 1 के बराबर होता है। क्या होता है जी, 1 के बराबर होता है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए। और जहां जहां पर सेक ए है ना वहां पर लिखेंगे 1 बटा में कॉस ए। समझे? नहीं समझे आप लोग? देखिए जहां जहां पर सेक ए है वहां पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1 बटा में कॉस ए। तो चलिए यहाँ पर 1 प्लस है तो 1 प्लस सेक ए है तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में कॉस ए। इसके नीचे कोई अंक नहीं है ना तो 1 हम लगा दिए, ठीक है। चलिए इसके बाद 1 बटा में कॉस ए। यहाँ पर चलते हैं जी कि कॉस और ए का जब एलसीएम लेंगे ना, कॉस ए और 1 का जब एलसीएम लेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब बताइए 1 के पहाड़ा में कॉस ए कितने बार में है, तो कॉस ए बार में, और कॉस ए में और 1 से गुना करेंगे ना तो कॉस ए आ जाएगा। समझे? ठीक है, 1 के पहाड़ा में कॉस ए कितने बार में है, कॉस ए बार में, और कॉस ए में 1 से जब गुना करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा, तो कॉस ए। और कॉस ए के पहाड़ा में कॉस ए कितने बार में, 1 बार में, और 1 में और 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी, 1 आएगा। उसके बाद क्या है, 1 बटा में कॉस ए है ना। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो नीचे वाला जो अंक होता है, जो संख्या होती है, जो लेटर होता है वो क्या ऊपर चला जाता है। तो कॉस ए प्लस में 1 बटा में कॉस ए गुण क्या हो जाएगा जी, कॉस ए। तो बताइए कॉस ए से कॉस ए खत्म हो जाएगा एक बार में, तो क्या बचा हम लोगों से, अरे क्या बच गया, तो भैया बच गया हम लोगों का कॉस,
कॉस ए प्लस में एक। अब इसके नीचे कुछ नहीं है जी, और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, एक डाल देंगे। ठीक है, देखिए कॉस ए प्लस में एक बचा ना, हाँ भैया कॉस ए प्लस में एक बच गया हम लोग का। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा दी, और यह अंश है तथा क्या है जी, हर है। तब अंश तथा हर में ना देखना, अंश तथा हर में कॉस ए माइनस एक से गुणा करेंगे जी। क्या करें जी, गुणा करने पर अंश तथा हर में ना कॉस ए माइनस एक से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या है जी, तो कॉस ए प्लस में एक है ना, तो बटा में क्या है जी, सॉरी बटा में एक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस एक बटा में कॉस ए माइनस एक। और इनको हम कटा भी देंगे ना तो मान इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग सूत्र बन रहा है जी, एगो a प्लस बी, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, क्या बन रहा है यहाँ पर क्या बन रहा है जी भाई, एक मिनट सॉरी, थोड़ा पानी पी ले। देखिए यहाँ पर a हो जाएगा cos a प्लस क्या हो जाएगा b, तो a प्लस b यहाँ पर a माइनस b हो जाएगा। समझे, यहाँ पर cos a प्लस एक है, यहाँ पर cos a माइनस b है। क्या a प्लस b, क्या a प्लस b, a प्लस b और a माइनस b के रूप में नहीं है भैया। क्यों, क्योंकि cos a प्लस में एक है और cos a माइनस में एक है। इसका सूत्र क्या होता है, a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा, तो cos a स्क्वायर के a माइनस में क्या हो जाएगा, एक बटा में cos a माइनस में एक। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं जी, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा यहाँ मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि एक माइनस में कॉस स्क्वायर ए। क्या यहाँ पर हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे क्या, चलिए वहां पर हमको यहीं पर सीधा करना था। ठीक है, हम सीधा नहीं किए, एक प्लस में कॉस ए नहीं लिखे। ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल रहे बाहर। ठीक है, तो एक माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा में, जब यहाँ पर माइनस निकालेंगे ना तो एक माइनस कॉस ए हो जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा जी, एक माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो एक माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है ना, तो साइन स्क्वायर ए नहीं आ गया, तो बटा में क्या है जी, एक माइनस में कॉस ए। हम लोग का प्रूफ नहीं हो गया जी, प्रूफ हो गया नहीं हो गया, साइन स्क्वायर ए बटा में एक माइनस में कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बटा में एक माइनस में कॉस ए। हमें विश्वास है ना, हमें लग रहा है ना आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ में आ रही है जी। ठीक है, जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, जितने मेरे प्यारी बहना है, हमें लगता है कि आप लोगों ना इतना तक समझ में आ रहा है, और इसके बाद ज्यों आगे जा रहे हैं आप लोग ना, तो आप लोग समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भैया, समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें हम, फिर से हम आपको समझा रहे हैं जी, ध्यान समझिएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो यहाँ पर ना cos a प्लस एक आ रहा था। ठीक है, इसके नीचे कुछ अंक नहीं था, तो आप लोग जानते हैं कि अंक के नीचे कोई अंक नहीं रहता है, तो उसके नीचे ना एक छिपा रहता है। तो एक अंश एक लिख दिए, उसके बाद अंश तथा हर में, और इनको ना जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला इनको अंश कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अंश, और इनको क्या कहते हैं जी, हर कहते हैं। ठीक है ना, अंश तथा हर में ना cos a माइनस एक से गुणा करने पर cos a प्लस में एक बटा में एक गुने cos a माइनस एक बटा में cos a माइनस में एक। तब गुना किए तो एक प्लस में आ रहा है माइनस में, मतलब कहाँ लिखे बताइए वो जी, मिटा दिएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो होता है कि a के स्क्वायर बी के स्क्वायर, और cos a
ए का स्क्वायर करते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1 बटा में कॉस ए माइनस में 1। यहाँ पर क्या किया जी, अंश तथा हर ना माइनस बाहर निकाल दिए। क्या किया जी, माइनस बाहर निकाले। जब माइनस बाहर निकाले ना, जो प्लस में तो क्या करें जी, देखिए ये माइनस था ना, माइनस ए क्या में हो गया प्लस में, माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस में कॉस ए। भैया आप कैसे बता रहे हैं, देखो जब यहाँ माइनस बाहर निकाले ना तो जो ए क्या आ गया, पहले आ गया, ठीक है। देखो ये प्लस में था, क्या था जी, प्लस में, प्लस जब माइनस बाहर निकाल दिए हैं तो अंदर क्या बचा, माइनस। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। क्या होता है जी, 1 होता है। तो 1 होता है भैया, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जाता है, साइन स्क्वायर ए लिख दिए बटा में 1 माइनस में कॉस ए। चलिए हमें भरोसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। पहले आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, पूरा अच्छे से उतारिए आप लोग तो पहले। चलिए हम विश्वास है कि आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं उतारे हैं तो वीडियो को रोक के, ठीक है ना, पीछे का थोड़ा रोक के और आगे पहले लिख लो और बात तो आगे बढ़ा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। इतना के लिए धन्यवाद, बाय।